गुड इवनिंग कैंडिडेट। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश के तहत 2900 प्लस पोस्ट नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम NTEP सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर STS का ये इम्पोर्टेंट श्रृंखला है। और इस श्रृंखला में जो है आपको नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो है 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का आपका एग्जाम में पूछने वाला है। उसके रिगार्डिंग कैसे आपका प्रिपरेशन हो, कैसे 20 में आप 17-18 नंबर ला दें, उसके लिए लगातार जो है आपको मैं मोटिवेट कर रहा हूं। और इस सेशन में जो है इस पर फुली फोकस रहेगा कि ताकि जो है आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, क्या करनी चाहिए, जिससे आपका एक सेक्शन जो है 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स में आपका कंप्लीट हो जाए। तो पूरा वीडियो देखें और अच्छे से देखें। मैं चाहूँगा कि जो भी मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल क्लिक करें, ताकि जितने भी कैंडिडेट हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी शेयर कीजिए वीडियो अधिक से अधिक, ताकि ये फ्री क्लासेस है, सभी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाए। मैं चाहूँगा कि जितने भी कैंडिडेट हैं सभी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो, सभी कैंडिडेट सिलेक्टेड हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो सोर्स है आपको लिया गया भारत सरकार की वेबसाइट से लिया गया। सीधे मैं बोलता हूँ कि जहाँ सोर्स है उसके बारे में बता रहा हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जानना है। ठीक है, आपको जानना सारी चीज़ें, मैं वही बात बोल रहा हूँ, सारी चीज़ें आप पढ़िएगा तब ना कैंडिडेट, आप पढ़िएगा तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। आपके पास सारी चीज़ें हैं लेकिन आप पढ़ना चाहते नहीं है तो कैसे पास होइएगा बताइए। तो देखिए इसमें क्या क्या है, पहले जान लीजिए कि नेशनल हेल्थ प्रोग्राम अगर फोकस किया जाए कि क्या चीज़ पर फोकस कर रहा है, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो एक मिनट में आपको स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करूँगा। हाँ, तो प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल एवं किशोर स्वास्थ्य से संबंधित कौन कौन से नेशनल प्रोग्राम है उसके बारे में आपको जानना चाहिए। तो जननी सुरक्षा योजना, जिसे शॉर्ट में GSY बोलते हैं। इसके बाद है राष्ट्रीय स्वास्थ्य किशोर कार्यक्रम, RSK कह सकते हैं। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है, RBS के। मिशन इंद्रधनुष चल रहा है, ठीक है, इसके बारे में अभी आपका लॉन्च हुआ है। फिर 4.0 मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभी लॉन्च हुआ है और लगातार चल रहा है, उसके बारे में कैंडिडेट आपको जानना होगा। जननी सुरक्षा योजना के बारे में जानना होगा। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSA में, जो पूरे सरकारी अस्पतालों में, भारत के सभी सरकारी अस्पतालों में हर माह के 9 तारीख को, ठीक है, हर माह के 9 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत तरह तरह की जांचें होती हैं अस्पताल में। खुद आप लोग अगर आपको जैसे आज 7 मार्च है तो आप 9 मार्च को आप खुद जाके हॉस्पिटल विजिट कर लीजिएगा, तो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन जो है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का आपको यहीं से कंप्लीट हो जाएगा, उसमें क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको जानना होगा। ठीक है, आगे हम लोग चलें तो नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ठीक है, और राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम, ये तो बहुत जोरों से चल रहा है और चलना भी चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम को पूरे जोर शोर से सभी को, जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी यूट्यूब से देखने वाले व्यक्ति हैं और सुनने वाले, समझने वाले, पढ़ने वाले जो भी कैंडिडेट हैं, सबको इसमें अभियान में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो ये आपका क्या है, प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल एवं किशोर स्वास्थ्य से संबंधित आपका कार्यक्रम है। तो सारी चीज़ें आपको उपलब्ध है, बस कैंडिडेट को पढ़ना है। वो जो पढ़ नहीं पाते हैं बार बार कमेंट करते हैं, सर PDF दो, ये करो वो करो। अरे भाई तुम भी तो कुछ पढ़ो, जब सिलेबस बता दिया गया है, अब हाथ पकड़ के तो नहीं पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है कैंडिडेट, जब आपको सिलेबस बता दिया गया है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। बार बार बोल रहे हैं कि आपके पास सारा चीज़ है, आप समय नहीं देना चाहते, आप सोचते हैं कि बस कोई बना बनाया मिल जाए, बस जल्दी से हम खा के और पहलवान हो जाए। ठीक है, तो ऐसा तो होगा नहीं, आपको मेहनत करना पड़ेगा। चलिए अगला पॉइंट पर हम लोग देखें तो राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम में, ठीक है, राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम भी चल रहा है, उसके बारे में भी आपको जानना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और आपका एग्जामिनेशन व्यू से जो 20 मार्क्स जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपका सिलेक्शन में। तो इसमें क्या क्या है, राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम में राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम, ठीक है। इसके बाद है नवजात और शिशु स्तनपान को प्रोत्साहन देने के लिए MAA मतलब माँ का पूर्ण स्नेह कार्यक्रम। कितना अच्छा कार्यक्रम है राष्ट्रीय स्तर पर। फिर आगे हम लोग चले तो राष्ट्रीय फ्लोरोसिस रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम, शॉर्ट में NPPCF, ठीक है, एनीमिया नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल। ठीक है, ध्यान रखिए कैंडिडेट, कितना अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, आपको जानना चाहिए। राष्ट्रीय विटामिन A फॉलिक कार्यक्रम, ठीक है। आगे हम लोग चले, या प्रोफिलैक्सिस कह सकते हैं, राष्ट्रीय विटामिन A प्रोफिलैक्सिस भी बोल सकते हैं इसे, कार्यक्रम। इसके बाद है एकीकृत बाल विकास सेवाएं ICDS, ठीक है। इसके बाद मध्याह्न भोजन योजना, ये भी चल रहा है, आपको मालूम है। तो ये आपका क्या रहा, राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम रहा। ठीक है कैंडिडेट, ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग चले तो संक्रामक रोग
देखिए संक्रामक रोग से संबंधित भी आपको कार्यक्रम चल रहा है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आज चलिए इस पर देखते हैं हम लोग क्या क्या है। एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम चल रहा है। ठीक है, इसके बाद चल रहा है संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम अथवा संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम RNTCP अब हो गया है नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, और इसी के तहत तो आपका पोस्ट निकला है और इसी के तहत मेरा आप वीडियो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लगातार सुन रहे हैं। NTEP STS का जो आप स्क्रीन पर देखे हैं, फ्रंट पर देखे हैं, उसी के तहत आपका बहाली निकला हुआ है STS का। तो ये कार्यक्रम चल रहा है तभी तो आपका बहाली हो रहा है, ये बात को आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद है राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम NLEP नेशनल लेप्रोसी एलिमिनेशन प्रोग्राम, ठीक है, या इरिडेक्शन प्रोग्राम। ठीक, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, इतना अच्छा अच्छा कार्यक्रम है हमारे देश में चल रहा है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम NSP, ठीक है। आगे है पल्स पोलियो कार्यक्रम, लगातार चलता है, आपको अभी चल भी रहा है, आप देख रहे होंगे। इसके बाद है राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम, जिसे शॉर्ट में NVHCP बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कैंडिडेट, जो आपको ये सारी चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, और एग्जामिनेशन व्यू से एग्जाम को अगर क्रैक करना है तो ये सबको आपको जानकारी जरूर होना चाहिए। तो आप टाइम दीजिए कैंडिडेट, आप टाइम दीजिए, थोड़ा सा समय आप भी दीजिए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। इसके बाद है राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम, देख लीजिए, राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम। इसके बाद है राष्ट्रीय रोगाणुरोधी प्रतिरोध रोकथाम कार्यक्रम, जिसे शॉर्ट में AMR बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे क्या है, गैर संक्रामक रोग पर भी आपका कार्यक्रम चलता है। तो एक तो आपको यहाँ से क्लियर हो रहा है कि संक्रामक रोग किसे कहते हैं और गैर संक्रामक रोग किसे कहते हैं, मतलब कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी आपको यहाँ पर डिफाइन आपको हो रहा है। जो चलहाक कैंडिडेट हैं समझ रहे हैं कि यहाँ पर किसको किसको कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं और किसको किसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। ठीक है, तो गैर संक्रामक रोग, इसमें क्या क्या है, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, जिसे NTCP बोलते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदय वाहिका रोग और आघात रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम, जिसे शॉर्ट में NPCDCS बोलते हैं। ध्यान रखिए कैंडिडेट, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद राष्ट्रीय व्यावसायिक रोग नियंत्रण एवं उपचार कार्यक्रम। ठीक है, आगे हम लोग चलें, राष्ट्रीय बधिरता रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम, शॉर्ट में NPPCD बोलते हैं। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, कितना कार्यक्रम का झड़ी लगा हुआ है हमारे देश में, आप समझिए इसको। ठीक है, इसके बाद है राष्ट्रीय दृष्टिहीनता एवं दृष्टि क्षीणता नियंत्रण कार्यक्रम। ठीक है, आगे हम लोग चले, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, बहुत सा कार्यक्रम है, आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। राष्ट्रीय बुजुर्ग स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम NPHCE, तो कार्यक्रम की झड़ी लगी हुई है भारत में, आप इसका जरूर जानकारी आपको होनी चाहिए। आगे हम लोग चलें तो राष्ट्रीय जलन अभिघात निवारक और प्रबंधन कार्यक्रम, जिसे शॉर्ट में NPPMBI बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका रहा जो संक्रामक रोग से संबंधित कौन कौन रहा, यहाँ पर आप देखेंगे गैर संक्रामक रोग रहा, और आगे आप देखें हम लोग तो स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली सुदृढ़ता कार्यक्रम भी आपके देश में चल रहा है कैंडिडेट। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण है ये सेशन, बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको कैसे कैसे नंबर को है चोरी कर लेना है, 20 नंबर कैसे आपको कंफर्म करना है, श्योर करना है, उसके लिए मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। कोई कैंडिडेट सोचेगा कि बैठ कर उसके यहाँ आ जाऊँ और बैठ कर उसका हाथ पकड़ा के पढ़ाऊँ, तो फिर तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो आपको खुद से पढ़ना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली सुदृढ़ता कार्यक्रम में क्या क्या है, आयुष्मान भारत योजना। ठीक है, इसमें जो है आयुष्मान भारत योजना है, फिर है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद है लक्ष्य कार्यक्रम, मतलब प्रसूति गृह और प्रसूति शल्य चिकित्सा कक्ष में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार हेतु एक पहल है लक्ष्य कार्यक्रम। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM। ठीक है, ये सब जो है आपका महत्वपूर्ण है, तो यह ध्यान रखेंगे कैंडिडेट कि कितना ये सब चीज़ें जो आपको मैं दिखा रहा हूँ और आपको एग्जामिनेशन व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का सेशन जो है यहीं पर समाप्त होता है, तो लगातार अपना प्रिपरेशन करते रहें और लगातार अपना तैयारी करते रहें। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।